श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 22 पर है। हमें समर्पण करने के लिए तैयार होना है। दिमाग का समर्पण, जिसे संत सिर देना कहते हैं। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जो बुद्धि है उसका क्षेत्र सांसारिक है, लेकिन जो भगवान है वो अति सूक्ष्म है। बुद्धि आत्मा तक ही नहीं पहुंच सकती तो परमात्मा तक कैसे पहुंचेगी। तो जहाँ बुद्धि और अहम का समर्पण होता है, जहाँ ये दोनों गिर जाते हैं, तभी अध्यात्म में प्रभु के प्रवेश द्वार का टिकट मिलता है। इन दोनों को पहले ही शीश उतारे भूई धरे तो बैठे घर माही। अगर भगवान के घर में जाना है तो इन दोनों को ही पहले से ही बाहर छोड़ देना हो। दिमाग का समर्पण, जिसे संत सिर देना कहते हैं। दिल का समर्पण, प्राण का समर्पण। दिल का समर्पण का मतलब, जो भगवान मुझे भगवान वह दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे देना अगर संगत, तो देना अपने प्यारों की, और देना ऐसी आंखें जिन्हें हो जुस्तजू तेरी। तो आंखें भी ऐसी हों जो भगवान की देखती हों। तो हमारा प्राण, हमारा दिल, बुद्धि का तो वहाँ काम ही नहीं है। बौद्धिक विलास या बौद्धिक तर्क का वहाँ कोई काम नहीं है कि हमें पहले इतना दिखा दो तो हम तुम्हें माने, या ये करा दो, क्या पता इससे हो या ना हो। ये सब छोड़ देना होगा। समर्पण से ही हमारा आगे बढ़ना होता है। पुकार हम पुकारते हैं, लेकिन पुकारने के बाद वो फलित तभी होती है जब भगवान के आने पर। पुकारेंगे तो भगवान आ जाएंगे। वो हमारे सुहृद हैं, हमारे सबसे निकट हैं। और कोई सुने या न सुने, कोई बिल्कुल निर्धन हो, जब स्वजन स्नेही इष्ट मित्र सुत लुटा सभी कुछ तेरा हो, और साया भी निज साथ छोड़ दे छाया घोर अंधेरा हो, तो ऐसे समय में प्रभु कल्याण करके अपना लेते हैं। प्रभु ने निज जन मान लिया है और समता का बहुपाठ पढ़ाकर ममता बस कल्याण किया। सब कोई साथ छोड़ दे, लेकिन ऐसे में भी अगर गज पुकारता है तो ग्राह चले आते हैं। भगवान कृष्ण बाहर ही खड़े थे कि द्रौपदी कब पुकारे तो हम चले आए। वो मचल रहे थे अंदर आने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर ने एंट्री बंद कर रखी थी कि द्यूत क्रीड़ा खेलने नहीं देंगे, तो इसलिए इनको बाहर ही रखो। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने बुलाया, बस भगवान सीधे अंदर आ गए। तो हमारा पुकार है, भगवान आते भी हैं, लेकिन आने के बाद सिर देना होता है। फिर वहाँ बुद्धि नहीं लगानी होती है। बार बार यही वर मांगना है प्रभु से कि भगत देव अनपायनी श्रीरंग, हे श्रीरंग, हे भगवान विष्णु, अपने चरणों में अनपायनी भक्ति, अनन्य भक्ति दो। इस प्रकार से दिल का समर्पण होना चाहिए। हमारा चित्त भी वहीं लगा रहे। प्राण का समर्पण होना चाहिए कण कण में। जो प्राण इधर उधर भोगों की तलाश करते हैं, वो प्रभु को देखें। देखें निज और प्रभुमय जगत, सब तरफ उन्हें प्रभु ही प्रभु दिखाई देने चाहिए। और कण कण का समर्पण, जो हमारा रोम रोम तन करे आरती, और राम राम रमकार मचारे। इस प्रकार से समर्पण होना चाहिए। तो हमारे हर स्तर पर समर्पण होना चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और साथ में विज्ञानमय कोश। चाहे हमारी सांसारिक बुद्धि हो, चाहे विवेकनी बुद्धि हो। विवेकनी बुद्धि में भी हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर कर लेते हैं कि भाई ये जड़ है, ये चेतन है, ये शरीर है, ये शरीरी है। लेकिन उसके बाद भी जो भगवती कृपा प्राप्त होती है, आनंदमय कोष में जो प्रवेश होता है, वो तो समर्पण पे ही होता है। जब बच्चा माँ को सौंप लेता है, सौंप देता है, तो माँ का स्नेह,
उतरता है, तब माँ के स्तन से दूध उतरता है। जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद आए तो उनकी तीनों माँओं के स्तन से दूध उतरा। तो ममता उतरती है, लेकिन उसके लिए हमारी पात्रता क्या है? हमारी पात्रता है कि सिर देना, वहाँ तर्क न करना, बिल्कुल पूरा का पूरा अर्पित कर देना। अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि ये हो जाए वो हो जाए, शर्त नहीं होती है। तो जो होता जा रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। ये भी सोचना कि ये हमारे प्रारब्ध का फल है, कोस रहे हैं बैठ के। अरे किसको कोस रहे हो? भगवान की तरफ से तुम्हें करिकुलम मिला है, पाठ्यक्रम मिला है, तो ऐसे में किसको कोस रहे हो? अंततः भगवान को ही कोस रहे हो। तो कोस रहे हो तो समर्पण कैसा? तो जो आता जा रहा है वो जज्ब होता चला जाना चाहिए। हमारे अंदर बिल्कुल आत्मसात होना चाहिए, वो वेलकम होना चाहिए। वी शुड कंसीडर इट एज हार्बिंगर ऑफ मास्टर ऑफ एवोल्यूशन। विकास के अधिष्ठाता का संदेशवाहक है। जो भी घटना आ रही है वो माँ का मंगल वही विधान है, उसमें अगर मगर नहीं होनी चाहिए कि ये हो जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। वो हमें क्या मालूम कि क्या हमारे हित के लिए है? हमें यहाँ मज़े के लिए नहीं भेजा गया है। ये विकास की पाठशाला है। बहुत बड़े विकास के हम संसार में आए हैं, पाठशाला में, और उसमें अपनी कक्षा के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से हम बैठे हुए हैं अपनी जगह पर, और उसी के हिसाब से टीचर आएंगे। नर्सरी के होगे तो नर्सरी के टीचर आएंगे, और एमए के होगे तो एमए के टीचर आएंगे। तो वहाँ कुछ और तरीके से पढ़ाया जाएगा। और तुम दूसरे का पाठ्यक्रम चाहते हो, कितनी समझ है? नहीं ज़्यादा समझ है। तो हम लोगों में दूर तक देखने की, एक जन्म के ऊपर का तो देख नहीं पाते, एक ही जन्म में हम कल का नहीं देख पाते। तो जो प्रभु सर्वज्ञ है उसके सामने हम तर्क वितर्क करने लगे, जो बहुत ऊंचाई पर है उसे सारा क्षेत्र, सारा शहर दिखेगा, और जो नीचे का खड़ा है उसे अपना घर ही पूरा नहीं दिखेगा। तो दिल का समर्पण, प्राण का समर्पण, कण कण का समर्पण, तभी तो समर्पण पूरा होता है। समर्पण का पूरा होना का मतलब है वही अंतिम सोपान है। समर्पण के पूरा होते ही प्रभु हमको आत्मसात कर लेते हैं, वही अंतिम सीढ़ी है। कहीं ना कहीं खटक है, कहीं ना कहीं खटक है, तभी हम अंतिम सीढ़ी नहीं पा रहे हैं। तो जब मुदिता होगी हर चीज में, बस प्रभु ही प्रभु दिखेंगे, तो समर्पण का पूरा होना होता है। बाहरी घटना हमको प्रभावित ही ना कर पाए, आके छू के चली जाए, रिपेल होके जैसे आए और ऐसे चली जाए। तो उस समय जब श्री और शारदा और माया सब भगवान की चेहरी हैं, और हम भगवान के ही नाम का जप करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिकूलताएं होंगी वो बहुत इशारों इशारों में हमको समझा के चली जाएंगी। परिवर्तन तो चाहिए, संशोधन चाहिए, और माँ इस काम में निपुण है। हमने जब अपने आप को सौंप दिया तो माँ बड़ी संभाल करती है। वो ये सोचती है कि जरा सा भी हाथ मुचक न जाए बच्चे का, नहलाते समय, धोते समय, और हम अगर जरा जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है हाथ पैर मुचक जाए। लेकिन जिस बच्चे ने अपने आप को माँ को सौंप दिया है, वो चेहरा भी धोएगी, आँखों में साबुन भी नहीं लगेगा, और बड़े प्यार से आनंद से नहलाना भी हो जाएगा, और वो स्नेह भी देगी, नहलाते समय दुलार भी देगी, और हमारा रास्ता अच्छे से कट जाएगा। वहाँ पर सज़ा नहीं लगेगी हमको। ऐसा नहीं लगेगा कि बंक आउट कर जाए, ये कहाँ रख दिया, ये पचड़ा है, ये शरीर है। तो हमारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जब हमारा धनात्मक दृष्टिकोण होता है हमारे अपने ही विकास के लिए, ये हमारा स्वार्थ है। भोग भोगना हमारा स्वार्थ नहीं है, सुख भोगना स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थ है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। तो उसके लिए दिल का समर्पण, प्राण का समर्पण, कण कण का समर्पण, जब शरीर समर्पण हो जाता है तो ये धाम बन जाता है। और इसी चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। और इसी ब्रज धाम में
आत्मा का परमात्मा से हृदय की अंतर गुहा में मिलन होता है और कण कण धन्य हो जाते हैं, मन धन्य हो जाता है, चित्त धन्य हो जाता है, बुद्धि धन्य हो जाती है, कण कण में राम बस जाते हैं। वो साक्षी होते हैं उस परम मिलन के और सब चेतन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति भी निहाल हो जाती है उस समय, और पुरुष तो खैर निहाल हो ही जाता है। जो शरीर में रहने वाला शरीर ही है उसकी तो कृतकृत्यता हो ही जाती है, लेकिन होगा ये सब समर्पण से ही, खुद का सर देना होगा। तो दिमाग के समर्पण का अर्थ है अपनी बनाई हुई सभी धारणाओं को, आदर्शों को, भले बुरे के पैमाने को, मान अपमान के मानदंडों को। जीवन इतना क्लिष्ट नहीं है, जीवन बहुत सरल है, सरलता से दिया गया है, हमें उसे सरलता से जीना चाहिए। हम ही बना लेते हैं कि आज एकादशी है तो आज ये पूर्णिमा है तो आज ये करना है तो कल ये करना है। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस सर झुका लेना है उसके चरणों में। ये जो अंदर का अध्यात्म है, जो अंदर की साधना है, वो कई गुना महत्वपूर्ण है। अंदर की ओर से जो नाम जप है वो कई गुना महत्वपूर्ण है। जो हम जाप करते हैं, वाचिक से अधिक उपांशु, उपांशु से अधिक मानसिक, मानसिक से अधिक अजपा, ये धीरे धीरे होता चला जाता है। और उससे भी अधिक इन सब का फल है। सबकर मांगा हूँ एक फल, राम चरण रति हो। अंततः तो राम चरण में जब रति होगी तो उनकी महानता दिखेगी, और महानता दिखेगी तो सर अपने आप ही झुक जाता है। तो सभी आदर्शों को, भले बुरे के पैमाने को, ये बोलने की भी जरूरत नहीं कि हम तो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रभु जैसा करवाते हैं। हम तो आखिरी सांस के बाद एक सांस भी नहीं ले सकते। तो प्रभु जैसा करवाते हैं वैसा होता चला जाता है, हम कुछ नहीं करते। सभी मान अपमान के मानदंडों को हमने बना रखे हैं। देखो, अपमान कर दिया, मान कर दिया। जितने अच्छे साधक होते जाते हैं तो पता नहीं कहाँ से और अहंकार की भावना आ जाती है कि अब हमें और सम्मान मिलना चाहिए। मैंपना जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इस प्रकार से न होना ही मेरा एक फलसफा है तेरे होने का। तेरी हस्ती ही क्या गर मेरी हस्ती है। दो लोग नहीं होने चाहिए। नर और नारायण में नर का विसर्जन होना चाहिए और नारायण ही नारायण होने चाहिए। हम लोग कहते तो जरूर है भक्ति में कि मैं नर हूँ तू नारायण है, लेकिन वहाँ जहाँ समर्पण कर्ता का भी लोप हो जाता हो, वहाँ जाकर समर्पण पूरा होता है। जहाँ कोई ये कहने वाला भी ना होता हो कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, हाँ तूने परिस्थिति दी है और मैं इसे मानता हूँ, मैं इसे, वो भी ना हो, कोई बोलने वाला भी ना रह जाए स्वीकार। अरे स्वीकार क्या और अस्वीकार क्या। जब बेटा माँ की गोद में है तो कहे हाँ तू गोद में लेती है तो मैं स्वीकार करता हूँ, तो क्या भला ये भी कोई आलिंगन हुआ। बस बच्चा तो दौड़ते दौड़ते शहर चला जाए और माँ सीने से लगा दे, दोनों के कलेजे को ठंडक पहुँचेगी। और माँ भी 10 लोगों से कहती फिरेगी, देखो मेरा बेटा 10 खिलौने छोड़कर उसको ये भोग दे रहे थे, वो भोग दे रहे थे, दुनिया के कितने भोग थे, सबको छोड़कर मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। वो किससे ना कह दे। और उसकी तरफ देखो जिसके लिए वो सदियों से, सर्गों से, प्रलय से इंतजार कर रही थी। न जाने कितने महासर्ग, महाप्रलय बीत गए, और अब वो बच्चा उन्मुख हुआ है। तो सब कुछ छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, महा आनंदित कर दूंगा। तो उसे सब कुछ, जितने हमारे मान अपमान के पैमाने हैं, जितने हमारे मापदंड हैं, भले बुरे के भी जो पैमाने हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम समझते हैं ये करना भलाई है, ये करना बुराई है, जो हमारे सिलेबस में होगा माँ हमसे करवाएगी। हो सकता है कि कई चीज़ें हमसे बुरी भी हो जाएं, हो सकता है हमारे पुराने संस्कारों वश हो जाएं, तो पछताने की ज़रूरत नहीं है।
वो सब माँ के चरणों में रख दो। न पछतावा करने की मैं तो पापी हूँ, बहुत पतित हूँ और कैसे मैं तेरे चरणों में आऊँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब वहाँ रख दो, वही करा रही है। जब वही करा रही है तो तुम्हारे ऊपर फिर कोई आरोप ही नहीं है। तो इस तरीके से जो बच्चा माँ की गोद में है, सारा भार माँ का होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाना होगा, पर वास्तविकता तो हे माँ तू ही जानती है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा है वैसा है। अगर कुछ मन में बौद्धिक विलास आता है, कुछ तर्क आता है, तो भी माँ के चरणों में रख दो, वो गिर जाएगा, ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। माँ शोधन के लिए तैयार खड़ी है। हमने शरीर खोल दिया है, हमने कण कण खोल दिया है। कुछ भी हो, अपने विचारों को भी माँ से ही कहो, वो विचार शांत हो जाते हैं। पर वास्तविकता तो माँ तू ही जानती है, जो ठीक है उधर ही ले चल, वही करवा, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को समर्पण कहते हैं। वो झलकता है, हम विचलित नहीं होते, हम अंदर से शांत होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारा समर्पण पूरा होता जाता है, तो अंदर किसी भी तरीके की भटकन नहीं होती और चेहरे पर स्मिता होती है। और परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में हम सम रहते हैं। सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युध्यायुज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, ये 8 अलग द्वंद्व हैं। जो इन द्वंद्वों में सम रह जाता है और सब में सुख भी देखता है, दुख भी देखता है, लेकिन दोनों में वो माँ का मंगलमयी विधान देखता है, वही व्यक्ति सम्यक देखता है। उसका दृष्टिकोण ही ठीक है। दोनों देखता है, लेकिन दोनों में माँ का मंगलमयी विधान देखता है और विचलित नहीं होता। खाना पीना तो सभी को मिलता है। जो श्रीमान परिवार में जन्मे हैं, हम साधक हैं, तो हम बहुत ऊंचे कुल में जन्मे हैं, हम लोग भरे पूरे हैं। हम लोग इधर उधर के मान अपमान से ज़्यादा सुखी दुखी होते हैं। किसी ने 2 बात कह दी, 2 सुन ली, व्यवहार में इन सब से बहुत ऊपर उठना होगा और इन सब का कोई मायने नहीं है। एक बड़ा रत्न, एक खजाना हाथ में लगने वाला है और उसके लिए हम यहीं पर मुंह फुलाए बैठे हैं। जिया तो हम कल पहले जल जाएंगे, या जिसने अपमान किया वो पहले जल जाएगा। सबकी एक न एक दिन गाड़ी उठनी है। ऐसे में हम जो 2 पल के मेहमान हैं एक दूसरे के, उसके लिए अपने चिदातन प्रभु से जो संबंध है उसको भुलाए बैठे हैं। तो इसलिए इन द्वंद्वों के चक्कर में न पड़े। इस शरीर को जितने हम भोग और सुख की चिंता कर रहे हैं, वो शरीर भी देह जरे जस लाहला करी, केस जले ज्यों घासा, कंचन जैसी काया जरी गई, कंचन जैसी काया जरी गई, कोई ना यूं पासारे। तो इस प्रकार से मैं ऐसी भावना होनी चाहिए कि जिधर तू चाहे ले चल, वही करवा। हमारी धारणाएं बाधक हो जाती हैं हमारे अग्रगति में। हम ही सोच बैठते हैं कि लिखा तो किताब में ऐसा है, स्वामी जी की वांगमयी शरीर ऐसी बात कर रही है, विचारमयी वाणी, लेकिन कुछ तो और चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, हमारी ही कमी है, हमारे समर्पण की कमी है, हमारी पुकार की कमी है, हमारी अभिप्सा की कमी है। वही पन्ना 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर भाव उपजते हैं। इतनी सरल भाषा में स्वामी जी ने लिखा है कि उसको पढ़ते पढ़ते ही भाव उपज जाते हैं। तो वो लिखते समय जो संकल्प होता है, वो शब्दों में भी उस शक्ति होती है। तो जब वो हमारे गुरु हैं, उनकी बात हम पढ़ते हैं, वो शक्ति आती है, वो संकल्प आता है, वो रास्ता मिलता जाता है, खुलता जाता है। अधिक से अधिक स्वामी जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो सब जगह हमें समर्पण की महत्ता पता चलती चली जाएगी। हमारी धारणाएं बाधक होती हैं। धारणा नहीं बनानी चाहिए कि तप त्याग के आदर्श, संसार, संन्यास, वैराग्य के ज्वलंत आदर्श सभी उसके आगे ढेर कर देने होंगे। किसी भी तरीके का व्रत है, किसी भी तरीके का हमने जीवन में संन्यास ले रखा है, बहुत जन्मों से साधक तो हैं ही, न जाने कितने मार्गों पर हम चले हुए हैं,
तब एक सरल और सच्चा मार्ग आज हमको मिला हुआ है। सीधा मार्ग है जो सीधा वहीं पहुंचाता है, गेट के अंदर की एंट्री है। तो सब ये कई तरीके के शरीर को क्लिष्ट करने के, कर से अंत शरीर स्थम, जो शरीर को कष्ट देता है वो मुझी को मामो पैसे नित्य सा, मुझी को कष्ट देता है। भगवान कहते हैं मैंने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसकी सुरक्षा करो और साथ में मेरा धन्यवाद करो। थोड़ा सा धन्यवाद करोगे, थोड़ा सा झुकोगे तो माला माल कर दूंगा, इतना आनंद दूंगा कि अघाओगे नहीं। श्री राम। राम राम भैया जी। राम 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 राम। सभी बहनों को राम राम। राम राम गीता जी, राम राम। राम राम कुसुम मौसी, शशि मौसी, राम राम। दीदी राम राम। पूजा राम राम, निधि राम राम। भैया जी बहुत सुंदर आपने बताया, ये संसार के खिलौने ही तो नहीं छूट पाते हैं, एक छोड़ते हैं दूसरा आ जाता है सामने। इतने सुंदर सुंदर खिलौने वो छूट ही नहीं पाते हैं, क्या करें। तो छोड़ना ही क्यों है, खिलौने हैं तो उनसे खेलिए। हाँ, छोड़ना नहीं है, उनसे खेलने में मन लगाइए। बहुत ज्यादा करते हैं कि ये खिलौने इतने सुंदर सुंदर। बस भगवान का मानिए और खेलिए, अपना न मानिए। दिल का समर्पण यही है शक्ति, मेरा मेरा। और ये जो है दिमाग का समर्पण है, धारणाओं आदर्शों को हम इस क्या कर क्या कैसे छोड़ दें, ये सब नहीं है हमारे दिल में राग द्वेष है, हम अपना मानते हैं सब कि ऐसा हो जाइए, मेरा है जो मिला है सब मेरा है, मेरा नहीं है भगवान का है। और खेलिए जैसा चुनाव का है। राम का समर्पण हमें कामना कर तो प्राण का अपने कोई कामना नहीं है, बस एक भगवान को ही कामना है। सरल बात है। धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बताया। सभी साधकों को धन्यवाद। राम राम।